शुरू करें सर क्लास? हाँ, शुरू करते हैं। 5 मिनट तो हो गए हैं। हाँ। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं। रविंद्र हाँ प्रभु सर। की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा से हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। 6 जन आ गए। चर्चा चल रही है अपने संकेत के 77 बोलों की। उसमें बोल चल रहा था कल लक्षण 5 जो पूरा हो गया था। फिर भी एक बार पुनः। पहला लक्षण है सम, यानी समभाव रखना। दूसरा संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। इस प्रकार ये जो लक्षण है, इसे ये दिखाई देता है कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, या हम अनुभव कर सकते हैं ये सम्यक दृष्टि है या हम सम्यक दृष्टि। किंतु सम्यक दृष्टि बना आने के बाद फिर उसकी साल संभाल रखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आचार्यों ने एक बोल बनाया, यतना। तो 6 प्रकार से हम संकेत की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने के बारे में बताएंगे। तो यतना का अर्थ होता है सावधानी या साल संभाल रखना। जैसे हमारे घर में कोई अच्छी वस्तु होती है, प्रिय वस्तु होती है, तो हम उनकी कितनी साल संभाल रखते हैं कि उसको कीड़े न लग जाएं, खराब न हो जाएं, टूट न जाएं, कोई चोर चुरा न ले, मुरझा न जाए। कई तरीके से हम उनका ख्याल रखते हैं। सम्यक भी हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक रत्न है। इसको कोई चुरा न ले, वो दूषित न हो जाए, मलिन न हो जाए, नष्ट न हो जाए। उसकी प्राप्ति बहुत कठिन होती है, बहुत ही कठिन। एक बार यूं कह दें कि संसार की वस्तुएं मिलना आसान हो सकता है, पदार्थ मिलना आसान हो सकता है, किंतु संकेत मिलना बहुत ही कठिन होता है। अतः उसकी प्राप्ति हो जाने पर हर प्रकार से हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और कई बातों से हम सावधान रह सकते हैं। उसमें पहले बात है वंदन, कि अब अगर हम मिथ्या दृष्टियों को या उनकी प्रशंसा करते हैं,
या उनको एक गुणगान करते हैं, उनको वंदन नमस्कार करते हैं, तो हमारा जो दर्शन है सम्यक वो दूषित हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों को वंदन न करें, किंतु जो सम्यक दृष्टि है उनकी प्रशंसा करें, गुणगान करें, उनके गुणों का उत्कीर्तन करें, उनको भी वंदन नमस्कार करें। दोनों बातें बताइए, जो मिथ्या दृष्टि है उनको वंदन नहीं करें, और जो सम्यक दृष्टि है उनका गुणगान करते हुए, उनको प्रशंसा करते हुए उनको वंदन नमस्कार करें, तो हमारा सम्यक शुद्ध बना रहेगा। आई बात समझने साहब? लेकिन दोनों भी केवली गम है ना सा। अभी कैसा पता चलेगा कि कौन सम्यक्त्व है और कौन मिथ्यात्व है? इसीलिए तो इसके पहले हमने व्यवहार के लक्षण बताए, व्यवहार में संकेत के जो लक्षण है वो तो बताए ना। व्यवहार से ही पता चल तो व्यवहार से ही व्यवहार मान से लेना पता लग चाहिए कि जाता यही सम्यक्त्व हो सकता है और यही। है, बिल्कुल मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए, नहीं तो हम डाउटफुल रहेंगे, किसी अच्छा। को भी संकेत नहीं मानेंगे। हम्म। डाउटफुल या नहीं है, डाउटफुल का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ, कंप्लीट क्लियर मैटर है। और भगवान ने इतना क्लियर कर दिया है कि अगर वेशधारी साधु भी अगर आपके घर आ जाए और आपको पहली नजर में वो साधु नजर आए, तो उसको गुरु बुद्धि से दान दें, किंतु आपको ये पता लग जाए कि ये एक वेशधारी है, भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है, फिर उसको गुरु बुद्धि से दान नहीं देना। ओके सर। आया समझ में? क्योंकि व्यवहार से ही ये पता लगेगा, क्योंकि ये जो गुण है आत्मा का, ये आत्मा का गुण निश्चय में सर्वज्ञ बता सकते हैं, छद्मस्त इसको नहीं बता सकते, किंतु छद्मस्त व्यवहार से ये पता लगा सकता है, क्योंकि व्यवहार से कई चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मान लो कि ठंडी हवा आई, इससे क्या पता लगता है? यहाँ पे गर्मी नहीं है, ठंडी है। नहीं, बारिश आसपास आने में का कहीं, संकेत। हाँ आसपास में कहीं बारिश हुई है, ये पता लगता है। हम्म। और कई बार बहुत कुछ पता लग जाता है, उससे अनुमान से भी पता लग जाता है। तो व्यवहार के भगवान ने तो लक्षण बताए, सम समय निर्वेक अनुकंपा आस्था, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सम्यक्ति है या नहीं। तो इन लक्षणों से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन मिथ्या दृष्टि है और कौन सम्यक दृष्टि है। ओके सर। इसलिए वंदना लक्षण करने का, हाँ जी, लक्षण और व्यवहार एक ही चीज है। हाँ ये व्यवहारिक लक्षण ही है, ठीक से। ये जो लक्षण बताए ये व्यवहारिक है, अन्यथा तो संकेत दिखाई नहीं देती है ना, क्योंकि ये आत्मा का गुण है, किंतु व्यवहार में वो प्रकट होती है कि वो समय करता है, औसत करता है, गुणजनों के गुणगान करता है, उसके दिल में अनुकंपा है, धर्म के प्रति आस्था है, संवेग में जीता है, निर्वेद में जीता है, इस प्रकार जो दिखाई देता है, इससे ये पता लगता है कि वो कौन है, सम्यक दृष्टि है। तो हमें ये पता लगता है कि ये पानी सम्यक का दृष्टि है, पैकेट कॉल कर रही उसको क्या? गुणगान करना नहीं, चाहिए। टेस्ट करके बहुत प्यास लग रहा है एकदम करके। तनिषा, तनिषा बोल रही है क्या? हेलो, हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जय जैन, कौन थे अभी, तनिषा थी क्या? नहीं, तनीषा पढ़ाई कर रही, पेपर है ना उसका। अच्छा पढ़ाई कर रही थी, मैंने टाइम समझा चालू है, तनिषा बोल सॉरी। रही है क्या। चलो कोई बात नहीं, ओके, उसको मेरी तरफ से धर्म संदेश देना। ओके जी। ओके। तो बात चल रही है अपनी यातना की, कि हम अपने दर्शन को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि हम, हमारा जो ये बंधन करने का जो भगवान का तरीका है, भगवान ने जो तरीका बताया है, वो हर किसी के सामने नहीं हो सकता। भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर उसे गुण होते हैं, तो फिर हमारा उनके सामने वंदन नमस्कार होता है। तो ये हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि कैसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, कैसे कौन साधु सही हैं, कौन भगवान की आज्ञा में विचरण करने वाले हैं। इस प्रकार वंदना
वंदना का हमें ख्याल रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। दूसरा है गुणग्राम, यानी बात वही है, जैसे हम मिथ्या दृष्टियों को वंदना नहीं करते तो हम मिथ्या दृष्टियों के गुणगान भी न करें, मिथ्या दृष्टि देवों के गुणगान न करें, मिथ्या दृष्टि गुरुओं के गुणगान न करें, किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो हम उन सम्यक दृष्टियों के भी बहुत गुणगान करें, उन देवों के भी बहुत गुणगान करें और उन गुरुओं के भी हमें बहुत गुणगान करने चाहिए। बात समझ में आई साहब? हाँ सर। और सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। जी सर। अच्छा। अब तीसरा है आलाप। आलाप का मतलब होता है बातचीत करना। तो मिथ्या दृष्टि वाले जो जीव हैं या मिथ्या दृष्टि वाले जो हमारे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो बिजनेस में हों, चाहे परिवार के आसपास हों, चाहे वो और भी कोई उसमें हों, तो उनसे धर्म के बारे में ज्यादा आलाप सलाप न करें, आलाप न करें, बातचीत न करें। सम्यक दृष्टि जीवों से यथोचित वार्तालाप करें, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बातचीत करें। आलाप का मतलब साधारण सा भी धर्म के बारे में किसी भी तरह से कोई चर्चा ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो भटका सकता है अपने को, या हम लोग भटक सकते हैं उससे। हाँ, कदाचित बातचीत करते हुए, धर्म की चर्चा करते हुए हम सामने वाले को समझा सके या ना समझा सके, और कदाचित ऐसा प्रसंग बन जाए कि हम क्या हो जाएं, हमारा रत्न चूर जाए, हमारा रत्न चोरी हो जाए, तो ऐसे प्रसंग को उपस्थिति नहीं होने देना है। इसलिए भगवान ने मिथ्या दृष्टियों से बातचीत करने के लिए मना किया है। किंतु अगर सम्यक दृष्टि मिल जाए कि हाँ, आपको अनुकूल महसूस हो जाए कि हाँ, ये भगवान की वाणी को जानकार हैं, तो फिर उससे यथोचित वार्तालाप करें, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उसके साथ बात करें। आई बात समझ में सर? धर्म चर्चा करें वहाँ। हाँ, धर्म चर्चा, बात वही है, धर्म चर्चा की चल रही है, विशेष तौर से करना चाहिए, उससे आपका सम्यक पुष्ट बनेगा। आगे बताया सलाप। सलाप का मतलब होता है विशेष वार्तालाप न करें, क्योंकि विशेष वार्तालाप से घनिष्ठता बढ़ती है, जो सम्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। सम्यक दृष्टि जीवों से पुनः पुनः वार्तालाप करें, जैसे धर्माचार्य से कुशल क्षेम पूछें, उनसे प्रश्न उत्तर करें, उनसे शंकाओं का समाधान करें। ऐसा करने से गुणवानों से घनिष्ठता बढ़ती है, जो सम्यक्ति को यत्ना में सहायक है। बात समझ में आया सर? कई बार हम ऐसे उलझ जाते हैं कई व्यक्तियों से और चर्चा करते लगने लग जाते हैं, तो ऐसे घनिष्ठता नहीं बढ़ाएं। कई बार घनिष्ठता बढ़ाने से तकलीफ होती है। अब घनिष्ठता इतनी बढ़ा लेते हैं कि कई बार हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, चलो ना हमारे साधु के गुरु के दर्शन वंदन कर लो, तो वो आ जाते हैं। फिर कई बार वो भी कहते हैं चलो आज हम तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या वहां जा रहे हैं, चलो आप एक बार आप भी तो आओ हमारे यहाँ। फिर क्या करो? इसलिए इतनी घनिष्ठता न बढ़ाएं कि हमें अपने सम्यक्ति के दूषित होने का या चोरी होने का भय लग जाए। ऐसी घनिष्ठता न बढ़ाएं, क्योंकि आप किसी दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो सुधर भी जाए, और कदाचित वो न सुधरे और आपको क्या कर ले, वो भ्रमित कर ले, तो आपका दर्शन क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सलाप भी न करें। ये सारी चीजें अपरिपक्व साधक के लिए है। बात समझ रहे हैं आप? अपरिपक्व साधक के लिए। किंतु अगर जो साधक परिपक्व बन जाता है, आगमों का, थोकड़ों का, तत्वों का जानकार बन जाता है,
और ऐसा लगने लगता है कि वो दूसरों से प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे सामने वाला समझे या ना समझे, वो तो अपनी बात पर दृढ़ रहेगा ही, तो फिर कोई बात नहीं अगर आलाप सलाप होता है। किंतु अगर हमारी कमजोरी है, हमें विशेष जानकारी नहीं है, तो फिर हमें इस तरीके से मिथ्या दृष्टियों से आलाप सलाप नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में साहब? आलाप और हाँ, संलाप में मेन फर्क क्या हुआ थोड़ा सर? फर्क है। आलाप तो थोड़ा सा बातचीत, ज्यादा नहीं। और सलाप घनिष्ठता बढ़ जाती है, संबंध बन जाते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टियों के यहाँ धार्मिक कार्यों में और अन्य कार्यों में आना जाना शुरू ना हो, ऐसा नहीं करना। ठीक सर। ये थोड़ा फर्क है। ये बात समझ में सर? हाँ सर। अब आगे है दान। हम सम्यक दृष्टि दान भी देते हैं, अनुकंपा दान भी बताया है। किंतु कोई दुखी हो, दरिद्र हो, या अनाथ हो, या और अपंग हो आदि पर करुणा करके अनुकंपा बुद्धि से तो दान देना चाहिए। ये सम्यक्ति का कर्तव्य है, लक्षण भी है। किंतु उन्हें दान देने से मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसी भावना से मिथ्या दृष्टियों को दान नहीं दें। सम्यक दृष्टि जीवों को आहार आदि उपयोगी वस्तु दें, यथाशक्ति स्वधर्मियों की सहायता भी करें। दोनों बातें चल रही है साथ में। आप जो मिथ्या दृष्टि हैं उनको दान देते हैं, मानो भिखारी आ जाता है या और कोई भी व्यक्ति आ जाते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग भी बन जाता है कि अन्य धर्मी जो सनातनी हैं ऐसे साधु भी आ जाते हैं, कई बार उनको भोजन भी करा देते हैं। तो उनको धर्म समझ के ना कराएं, उनको भूखे समझ के कराएं कि इनको रोटी की आवश्यकता है, ये व्यक्ति भूखा है, दरिद्र है, या दान के पात्र हैं, इससे इसका घर चलेगा। तो इस प्रकार से उनको ऊपर अनुकंपा करके हम उनको दान दे सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। किंतु दान देते समय उसमें ये बुद्धि नहीं आना चाहिए कि ऐसा कि हम धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, या हमारा धर्म हुआ, या हम इससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे कर्मों की निर्जा अधिक हो सकती है। इस तरह से हमको चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, बस अनुकंपा बस। क्योंकि समकित का लक्षण है कि वो किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो दान देता है। आई बात समझ में? किंतु अगर वास्तव में कोई भगवान की आज्ञा का आराधक आ जाता है, चाहे वो स्वधर्मी हो या साधु हो, तो उसको गुरु बुद्धि से मोक्ष मार्ग में सहायक होने से ऐसा रास्ता है, इसलिए उस बुद्धि से दान देवे कि मेरा ये धर्म है, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, इनको दान देने से मुझे भी कर्मों की निद्रा होगी। इस प्रकार हम उस समय गुरु बुद्धि से दान देवे। ओके सर, ये इतना सावधानी रखने का तरीका है। इससे हमारा दर्शन दूषित नहीं होगा, बल्कि और पुष्ट बनेगा। आई बात समझ में सर? सर अगर सम्यक्ति है, साधार्मिक है और सम्यक्ति नहीं है, तो उस समय क्या भाव रख के दान देना है? सधर्मी किसको मानेंगे? सम्यक्ति होगा तो ही मानेंगे, मिथ्या दृष्टि को कैसे मानेंगे? अच्छा, मतलब जनरल बोलना ही नहीं है, जैन है पर उनको बोलना ही नहीं है कि वो साधार्मिक है अगर मिथ्या दृष्टि है तो? हाँ, अगर जैन, मान लो कोई जैन है, जैनों को सधर्मी ही समझना चाहिए। हाँ किंतु वही अगर सर। वो हाँ, किंतु अगर वो जैसे अन्य मंदिर में जाने लग गए, जैसे शिव के मंदिर में है या गणपति के मंदिर में है, या उनकी पूजा पाठ करने लग गए और व्यवहार में यूं दिखाई देने लगे कि ये तो सनातनी हो गए हैं, जैन धर्म की आराधना नहीं करते हैं, आते ही नहीं हैं, तो फिर उनको जैन सिंबल होने से हम सम्यक्ति नहीं मानते। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जैनी होते हैं, वो अपने वो धर्म गुरुओं के प्रति भी बहुत श्रद्धा आदर भक्ति रखते हैं, किंतु दूसरी जगह भी उनको जाना पड़ता है। तो वो विशेषता तब आ जाएगी कि फिर वो क्या हो जाएगा, वो मिथ्यात्व नहीं कहलाती। ये उनकी मजबूरी है, सामाजिक अनुकूलता नहीं है, इसलिए ऐसा वो करते हैं।
किंतु हमारे गुरु के या अपने जो गुरु आते हैं उनके वंदन नमस्कार करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, सामायिक संवर्ग औसत करने के लिए, दया करने के लिए वो स्थानक में आते हैं, तो हमें उनको सम्यक दृष्टि ही समझना चाहिए। ठीक। आई बात में? हाँ सर। और बोलिए। सर इसमें एक समस्या और आती है, जैसे हम लोग छोटी जगह पर हैं, हम्म, जैसे अभी आपने बताया ना कि अन्य धर्मियों को भी हमें चंदा देना पड़ता है, हम्म, उस समय पर भाव ये रखें कि भाई ये अनुकंपा दान दे रहे हैं। हाँ, तो व्यवहार में हम बैठे हैं, ठीक है, इनके जरूरत के मुताबिक इनको दान दे रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ऐसा सोच के दान दे दें। एकदम उसमें अपने को तकलीफ नहीं है, उसको देने में तकलीफ नहीं है कुछ। कोई तकलीफ नहीं, कोई दोष नहीं। ठीक ठीक सर। आगे चलते, लास्ट पॉइंट आ गया है यत्ना का, मान, यानी मान सम्मान करना। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका माला पहनाते हैं, साल करते हैं, बहुमान करते हैं, तो ऐसे जगहों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्राकारांतर से मिथ्यात्व का सम्मान होता है, और सम्यक दृष्टियों का सम्मान तो करना ही चाहिए, किंतु हमें मिथ्या दृष्टियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसी पोजीशन में हमें दृढ़ धर्मी बनना है। सम्यक का मान महात्म्य बढ़ता देखकर मिथ्यात्वियों का मन भी सम्यक की ओर आकर्षित हो और वे भी सम्यक भी बने, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं हो जो मिथ्या दृष्टि हो उनके मान सम्मान करने में हम इतने व्यस्त हो जाएं कि बेचारा जो सम्यक दृष्टि हैं उनका भी मन क्या हो जाए, इस प्रकार के मान सम्मान में उलझ जाए, वो समझ से गिर जाए, ऐसा हमें नहीं रहना होना है। एक बार एक एग्जांपल आता है, जैसे एक बार उदयपुर के महाराणा के एक जो कोषाध्यक्ष थे वो जैनी थे, कावड़िया जी। तो कावड़िया जी ऐसे प्रशंसा नहीं करते किसी की, तो दरबारियों ने महाराणा के कान भर दिए, तो कावड़िया जी आपके जो महल बने हैं उदयपुर के, उन महलों की प्रशंसा नहीं करते, कि क्या बात किया, पैसा तो वही देते हैं, कोषाध्यक्ष हैं वो, कि नहीं नहीं यार सही बात है। तो एक दिन बुला लिया, सभी सभासद साथ में थे, और राणा राणा जी उनको महल दिखा रहे थे, तो पूछा देखो कावड़े जी कैसा बना महल, कितना अच्छा है, कितना सुंदर, देखो आपको कैसा लगता है। तो कावड़े जी क्या जवाब देते हैं कि राणा जी ऐसे महल तो, ऐसे उत्कृष्ट और शानदार महल तो आप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। तो उन्होंने प्रशंसा भी कर ली और महल की प्रशंसा भी नहीं करी। तो इस तरीके से विवेक बुद्धि रखना चाहिए कि मान लो कभी ऐसे प्रसंग बन जाए मान सम्मान करने का, तो हमें विवेक बुद्धि से काम करना चाहिए कि मिथ्यात्वियों का मान सम्मान नहीं करके सम्यक दृष्टियों का मान सम्मान करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आई? हाँ सर, लेकिन बहुत अच्छे से। हाँ, कई बार ऐसा प्रसंग आते हैं तो हमें थोड़ा सा इसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हम सम्यक को सही। सुरक्षित रखने के लिए यत्ना का प्रयोग करें, सावधानी बरतें। ऐसी सावधानी से हमारा दर्शन सुरक्षित रहेगा, दूषित होने से बच जाएगा, और हम धर्म की आराधना सही तरीके से सही रीति से कर सकेंगे और विराधक नहीं कहलाएंगे, आराधक कहलाएंगे। ओके साहब, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? ये जैसे उपाश्रय में शॉल ओढ़ा के और ऐसा मान सम्मान करते हैं, उसको किस में लिया जाएगा सर? उसको भी टालना चाहिए, सम्यक दृष्टि व्यक्ति इसको भी टालना चाहिए, क्योंकि अब अचानक में आप मालशाला उड़ा रहे हैं तो किसको उड़ा रहे हैं? वही जैसे कोई पदाधिकारी है या कोई बाहर से गेस्ट आए हैं तो उनको। उसके लिए तो बताइए ही है, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उनका तो मान सम्मान करना ही चाहिए, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है, इसमें क्या बात? अगर आपके जैसे एक एग्जांपल देते हैं
कि मान लो आपके नगर में कोई पोल्यूशन करवाने के लिए कोई साधर्मी आए, स्वाध्यायी आए, तो क्या आप उनका सम्मान नहीं करेंगे? वहां तक तो ठीक है सर। जैसे गुरु विराज रहे हैं और उनके कोई पहचान वाले आए तो उनका हाँ भी ठीक हो। सम्मान करते हैं। हाँ तो देखो, ऐसे सम्मान के लिए तो टाला लेना चाहिए कि चलो गुरुओं के सामने तो क्या सम्मान करना, तो ये तो अहंकार की पुष्टि हो गई, हम्म, ये अहंकार बढ़ाने का कार्य हो गया। तो ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। ठीक। यूं अगर मौखिक गुणगान करना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इनसे बचेंगे कैसे? महाराज साहब फरमाते हैं कि भाई इनको शॉल पहनाई जाए, माला पहनाई जाए, तो उनको बचे कैसे फिर? हाँ, ये आप सम, सही है। आप सामायिक में होंगे तो मना भी कर सकते कि अभी मेरे सामायिक है, मैं ऐसे कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। दृढ़ धर्मी तो बनना पड़ेगा, लोक लाभ यहाँ नहीं चलता है। हाँ सर, वो समझ में स्ट्रिक्टनेस आया? लानी पड़ेगी। हाँ जी। स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। हाँ, धर्म के मामले में लोकलाज नहीं चलती, लोकलाज चलती है व्यवहार में। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमें अलग से कार्य करने पड़ते हैं, अन्यथा ये जो दर्शन जो विषय है वो इतना सूक्ष्म है कि हम कब फिसल जाएंगे हमें खुद को पता नहीं चलता है। पर सर जैसे बड़े महाराज साहब हैं, उनके सामने कैसे फरमाए हम कि भाई हमारे सामायिक है इसलिए हम नहीं कर सकते? महाराज साहब खुद ही इशारा करते हैं कि आप आगे आओ। ऐसे में क्या करना? यही तो बात है। कब अब वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं केवल आपके लिए ही नहीं कह रहा हूँ, साधुओं के लिए भी कह रहा हूँ। तो साधु भी अगर अन्य दर्शियों के साथ मेल मिलाप करने लग जाते हैं, उनके बातचीत करने लग जाते हैं और उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि एकता बनी रहे, एकता दिखाई देती रहे, तो ऐसे प्रसंगों से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ यही बात की जा सकती है। अब आपको समझना चाहिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ पारस मुनि मासा का चतुर्मासा 11 की तपस्या करी, सभी ने सम्मान कराया, खड़े होके जिसने 11 किया, 5 किया, 6 किया, आगे भी जो भी किया। उस व्यक्ति का जब नंबर आया तो उसको मालूम है कि मेरा भी नाम लेंगे, उसके पहले वो प्रवचन स्थल को छोड़ के पास के कमरे में चले गए। आवाज भी लगाई, साधु ने भी बोला, तो भी वो नहीं आया कि नहीं मेरे त्याग है साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें कोई आप अपना सुरक्षा कैसे चाहते हैं? देखो, अगर आपकी कोई पूंजी हो, पैसों की पूंजी हो, अगर आप ये व्यवहार में रह जाएगी, चलो मैं, तो आपकी पूंजी लूट सकती है। आप उसकी सुरक्षा कितनी तरीके से करते हैं कि यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस को भी पता नहीं रहता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितने जेवरात हैं, किसी को बताते हैं क्या? नहीं। सर वो नहीं तो नहीं बताते, बताते हैं। क्योंकि बस चोरी होने का डर है। तो अगर सम्यक रत्न की सुरक्षा करनी है तो हमें इस प्रकार के माहौल में भी दृढ़ धर्मी रहना है। पर सर जैसे हम जैसे जो नए लोग हैं उनको संस्कृत और मिथ्या तो वर्ड ही मेरे को तो अभी 1.5 साल पहले मालूम पड़ा। तो ये शुरू से सिखाए तो अपन इसको मैनेज कर सकते हैं ना सर? अब जब से मालूम पड़ा तब से मैनेज करना चाहिए। हाँ, तब से तो शुरुआत करिए, पर थोड़ी हिम्मत लाने में, क्योंकि अपने को पूरा ज्ञान नहीं है। तो महाराज साहब हम्म के सामने बोलने में भी हिचक होती है कि हम्म अधूरा ज्ञान है, अभी कुछ आता हम्म नहीं है, तो उनके सामने हम्म अपन जिद भी नहीं कर सकते, वहां फंस जाते हम्म। हैं सर। फंसने की कोई बात नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं, अभी मेरी अनुकूलता नहीं है, आप जैसा हाँ सर, दूसरों अभी को। अभी अभी समझ में आया, इन क्लासेस के बाद से समझ में आया कि इस तरह से क्योंकि अपन देखो, बचाव की गली निकालें। बचाव की गली निकालें, वहां आप रास्ता निकालें। देखो, हम्म। कभी हम किसी तरीके से मुसीबत में होते हैं तो हम गली निकालते भी निकालते हैं, तो ऐसा नहीं ऐसा कर लें, वैसा नहीं वैसा कर वो लें, यूं नहीं ऐसा वो कर लें। बचपन से सीखा है ना सर। वो बचपन हाँ, से सीखा, ये बचपन से सीखा नहीं ना, ये गलती यहाँ हुई कि हम बचपन से सीखा नहीं इसको। अब जब ऐसा पता लगे तो अपने रत्नों को बचाना चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है एक बार आपको कोई तकलीफ ना हो, 2 बार आपको कोई तकलीफ ना हो, किंतु ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपका रत्न दूषित हो सकता है। और जब एक बार दूषित हो गया, और यहाँ तक कि दूषित होने के बाद अगर वो लूट गया, चोरी हो गया या नष्ट हो गया,
तो फिर वापस चीज को सही करना बड़ा कठिन होता है। ये आपको अनुभव है कि कोई भी चीज को नई शुरुआत करनी हो तो सरल होता है, किंतु कोई चीज बिगड़ जाती है फिर उसको सही करना होता है तो कितना तकलीफ होता है। हाँ सर। नई चीज को शुरू करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसको पता है कि इसको कैसे कैसे करना है, किंतु कोई चीज अगर बिगड़ जाए, टूट जाए, धुल जाए, तो उसको वापस समेट के व्यवस्थित करने में कितनी तकलीफ आती है, कितनी कष्ट आते हैं। इसलिए रत्न को दूषित नहीं करना। एक बार दूषित हुआ तो उसको वापस शुद्ध करने में पसीना आ जाएगा। इसलिए हाँ सर। बहुत मेहनत लगेगी। पसीना आ जाएगा मतलब ये है कि बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समझदारी बतानी पड़ेगी, बहुत समझ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम वापस सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। तो हमें ये यत्ना रखनी है कि हमारा रत्न कोई चुरा ना। ओके साहब। अब यत्ना में भी एक, और हाँ एक सेकंड सर, अच्छा मैडम, स्ट्रिक्टनेस और दृढ़ता में क्या फर्क है सर? किसमें? स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट बोलते हैं ना हम लोग, हाँ स्ट्रिक्ट कठोर, और दृढ़ता में क्या हाँ, क्या दृढ़ डिफरेंस? धर्मी, दृढ़ धर्मी और स्ट्रिक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट, बहुत है, स्ट्रिक्टनेस लेते हैं हम लोग। अभी अभी किसी ने भी कहा कि स्ट्रिक्टनेस स्टिकनेस का रखना मतलब चाहिए अपने दृढ़ को। बनना, धर्म में दृढ़ बनना। और एक और शब्द क्या है? नहीं तो मैंने पूछा आपको कि स्ट्रिक्ट और दृढ़ता में क्या आप, डिफरेंस? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मेरे पास। सर आप हाँ पूछ रहे सर, हैं कि स्ट्रिक्टनेस, स्टिकनेस और दृढ़ता। हाँ स्टिकनेस और दृढ़ता एक ही बात है ना, वो अंग्रेजी शब्द, ये हिंदी शब्द है। नहीं, दृढ़ता को इंग्लिश में प्रिजर्वेंस बोलते हैं, और अच्छा अंग्रेजी स्ट्रिक्टनेस, हाँ स्ट्रिक्टनेस थोड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा मजबूती, लो स्टिकनेस लो के क्या कैटेगरी मतलब का आ मजबूती। जाता है। अच्छा तो हाँ मेरे को वो अंग्रेजी शब्द का मालूम नहीं है। मतलब दृढ़ धर्मी बनना है, मतलब मजबूत रहना है, हाँ। डिगना नहीं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ सर, दृढ़ धर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दृढ़ कर्मी मजबूत को, रहना। हाँ मजबूत रहना। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? वही प्रिजर्वेंस बोलते हैं। स्ट्रिक्ट क्या होता है, ऐसा थोड़ा लो कैटेगरी का आ जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ऐसा आगे। अच्छा अच्छा हाँ। तो दो दो तरह के साधक होते हैं, एक तो प्रिधर्मी होता है, एक दृढ़ धर्मी होता है। तो प्रिधर्मी तो हर चीज को धक्का लगा देते हैं, वाह ठीक है चलने दो क्या होता है, चलने दो ऐसा। किंतु वो चलने दो में हम, हमारा व्रत दूषित हो जाता है। और दृढ़ धर्मी जब क्या होता है, जब चाहे प्राणांत हो जाए हम अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं दृढ़ धर्मी। तो इस तरीके से ये यतना के प्रकार बताए कि इस यतना से हम अपने दर्शन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। किंतु अब हमारे आचार्यों ने बहुत ही सोच समझ के और भी चीज बताई। अब बताया है आगार, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे जो श्रणोपासक हैं वो संसार के बीच में रहते हैं, संसार के व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, संसार के पुद्गलों के बीच में रहते हैं, इंद्रिय आसक्तियों के बीच में रहते हैं, और यहाँ तक कि अन्य धर्मियों के साथ भी उनका उठक बैठक होती है, मिथ्यात्व के साथ भी उठक बैठक होती है। तो इस संबंध को सुरक्षित रखने के लिए अब आधार का एक प्रयोजन बताया कि वो किस तरीके से हमारे संबंध को सुरक्षित रख सकता है। तो उसमें कई तरह के आधार बताए। जैसे सभी साधकों का मनोबल एक जैसा नहीं होता, कोई तेला कर लेता है, कोई अठई कर लेता है, कोई मांस खमन भी कर लेता है, कोई उपवास में भी थोड़ी कठिनाई महसूस करता है। तो इस कारण से सबकी आत्मशक्ति एक सी नहीं होती। कोई साधक असामान्य रूप से दृढ़ता का परिचय देता है और कोई विषम से विषम परिस्थिति में भी सत्य मार्ग से सम्यक से विचलित नहीं होता है। कोई साधक ऐसे भी होते हैं जो सामान्य स्थिति में तो सही राह पर चलते हैं, परंतु अगर कठिनाई आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो फिर उसमें वो दृढ़ता का परिचय नहीं दे पाते।
ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रकारों ने उनके लिए कुछ छूट यानी आगार का निरूपण किया है कि आगारों को चंडिका भी कहते हैं। चंडिका का अर्थ होता है गली, यानी सड़क पर चलते चलते कदाचित कोई व्याघात उपस्थित हो जाए तो सड़क छोड़कर गली में होकर फिर सड़क पर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार सम्यक का पालन करते करते कभी व्याघात यानी अड़चन उपस्थित हो जाए तो इन गलियों से निकलकर फिर सम्यक की सड़क पर आ जाएं। ऐसी विशेष परिस्थिति का उल्लेख हमें जो किया है आचार्यों ने उसको आगार कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई एक साथ? ऐसा हाँ, तो इस प्रकार हम इन आगारों का उपयोग कर सकते हैं। तो आगारों का उपयोग में पहला आगार है राज्य अभियोग। जैसे मान लो राजा अथवा उसके अधिकारी कदाचित सम्यक की जान माल इज्जत लेने की धमकी देकर सम्यक के विरुद्ध कार्य करने की आज्ञा दें। ऐसी स्थिति में सम्यक जीव राजा आदि के अत्याचार से डरकर खिन्न मन से सम्यक के विरुद्ध आचरण करे तो उसका सम्यक भंग नहीं होता। बात समझ में आई? हाँ। तो इस प्रकार हम ये राज्य अभियोग कहलाता है। इस आगार को क्या कहते हैं? राज्य अभियोग, क्योंकि वो मन से नहीं कर सकता है किंतु राजा के दबाव से, क्योंकि वो कमजोर दिल वाला है, कमजोर मन वाला है, दृढ़ धर्मी नहीं है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा कार्य नहीं किया तो मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, मुझे परिवार को नुकसान हो सकता है, मेरी जान माल, मेरी इज्जत, मेरे परिवारों की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। तो इस कारण से वो उन राज्य अधिकारियों के साथ सम्यक विरुद्ध आचरण कर भी ले तो भी उसका सम्यक भंग नहीं। आई बात समझ में? किंतु दोष तो लगता ही है। बात समझ में आई साहब? मतलब यहाँ पर मजबूती न होने से थोड़ी हाँ, ढिलाई छोड़नी पड़ती है यहाँ पे, ऐसा? हाँ, अगर ढिलाई रखता है क्योंकि दृढ़ धर्मी नहीं है, तो अगर वो ऐसा आचरण बिना इच्छा के भी करता है तो फिर उसका सम्यक तो भंग नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छा ऐसा करने की नहीं है। किंतु ऐसा आचरण करके कई बार सम्यक में दोष लगने की संभावना रहती है। तो फिर ये जो घटना, ये दुर्घटना, ये समय निकल जावे और फिर गुरु महाराज के पास आकर इस तरीके की घटना की आलोचना लेकर, प्रायश्चित लेकर शुद्धिकरण कर सकते हैं। आई बात समझ में साहब? हाँ सर, सही है सर। हाँ, इसमें सम्यक वो भंग नहीं होता है लेकिन दोष तो लगता ही है। दूषित होने की संभावना प्रबल है, भंग नहीं होता। भंग इसलिए नहीं होता कोई इच्छा से नहीं करता। कहीं पर इसका वर्णन ऐसे भी है कि सम्यक में दोष भी नहीं लगता है। नहीं, दोष लगने के चांस बनते हैं क्योंकि क्रिया तो की है उसने। ये अलग जी। धारणा है, दोनों तरह की धारणा है। कई धारणा ऐसी दोष भी नहीं लगता और भंग भी नहीं होता। एक धारणा ये है कि दोष लगने की संभावना बनी रह सकती है और भंग की नहीं होती क्योंकि वो इच्छा से नहीं करता। तो तो इसमें अगर इस समय में हमें सही क्या समझना है? दो दूषित होने की संभावना अधिक रहती है, ये ध्यान रखना। मान लो दूषित नहीं हुए किंतु हमने ऐसा कार्य तो किया ही है, तो गुरु महाराज के पास जाके आलोचना कर लो, तो इसमें तो अपना नफा ही है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। जी। दूषित होने के चांस ज्यादा हैं। ओके सर। हाँ, दूसरा आ गया गण अभियोग। गण का अर्थ होता है समूह, संघ। कभी कभी सम्यक्ति को बहुसंख्यक समुदाय, जाति व्यवस्था अथवा कौटुंबिकों के दबाव से भी सम्यक्ति के विरुद्ध आचरण करना पड़ सकता है। जैसे सम्यक्तों के कुटुंबी जन, जाति पंच आदि जो अन्य मतावलंबी हैं, जाति बहिष्कार आदि की धमकी देकर कुल के देव को
उनके कुल के गुरु को नमन पूजा आदि करने का बाध्य करें, तो उसके दबाव से खिन्न मन से सम्यक्त के विपरीत आचरण करना पड़े तो सम्यक्त भंग नहीं होता। आई बात समझ में? सर ये इसमें क्यों अपन नए मकान, बोलिए नेताजी। हवन और ये करते हैं, उसमें इसको मानना कि अपन इच्छा नहीं है पर घर में करते हैं तो इसलिए बैठना पड़ेगा आपको, या और क्या समझना अगर है? दबाव हो, प्रेशर हो, जैसे अभी अब मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों के बहुत सारी बेटियों की शादियां हुई। मुझे भी कहा गया कि आपको भी शादी कराने बैठना है। मैं मना कर देता कि मैं शादी नहीं कराता किसी, तो नहीं बैठा। उनको पता वो नाराज भी नहीं होते, तो उनको समझाया जाए। फिर भी अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि कषाय उत्पन्न होने के चांस बन जाए, तो फिर आप कर रहे हैं तो वो एक दबाव समझना चाहिए। आई बात समझ हाँ में? सर, हाँ सर। ऐसा कई बार होते हैं कि अब अ, पुत्र के या बेटी के ससुराल वाले अब यात्रा ले जा रहे हैं, नाकोड़ा जी ले जा रहे हैं, निमंत्रण है, आप सबको पधारना है, आपको तो आना ही है। अब क्या करना, जाना कि नहीं जाना? हाँ सर, यही यही नेक्स्ट प्रश्न था, आपने बोल ही दिया नाकोड़ा जी का। जाना कि नहीं जाना? जा सर सकते हैं सर। जाना चाहिए, लोक व्यवहार के लिए तो जाना चाहिए, पर उसको देवता स्वरूप नहीं मानना वहां जाकर के भी। नहीं, मान लो जाना जाना चाहिए, अब वहां चले भी गए तो वहां जाके क्या हाँ, करना चाहिए? खाली अपनी फिजिकल प्रेजेंस बता करके आगे पीछे हो जाओ। हाँ, बात समझ गए। ठीक है, वो खाना दे रहे हैं तो खाना खा लो, कमरे में रुकवा रहे हैं तो कमरे में रुक जाओ, नहाना धोना करो, आराम से मस्त रहो। मंदिर में जाना जरूरी थोड़ी है क्या? इतना तो वो पाबंद करते ही नहीं है। उनकी प्रेजेंटली केवल समूह के साथ की है, तो ठीक है, बस में बैठ जाओ, घूम के आ जाओ। पर सर इसमें वहां अगर जाके मंदिर में भी गए एज ए विजिटिंग प्लेस मान के, तो नहीं, ये क्यों गए? भावना गलत है क्या? नहीं 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 नहीं, आप गए क्यों? अंदर जाने का कोई बाध्यता है ही नहीं। नहीं नहीं सर, अगर अनफेवरेबल रहा और आपको संग में लेके जाया गया तो अपन एज ए विजिटिंग प्लेस समझ के भी तो वहां जा सकते हैं ना, कि कि कहीं जा घूमने सकते आए हैं, हैं पर खाली। मंदिर के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। मान लो आप मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर बैठे रहे, तो आप लोगों से अलग दिखेंगे, तो आपको क्या शर्म महसूस होगी? नहीं, शर्म महसूस नहीं होगी, सब लोग इंगित करेंगे ना, अंदर हाँ, चलिए इंगित अंदर करेंगे चलिए। तो, और क्या इंगित करेंगे? देखो कितना अच्छा भगवान के आज्ञा के आराधक हैं, कितने अच्छे सम्यक्ति हैं, अपने धर्म के प्रति कितने दृढ़ हैं, ऐसा भी पर तो उनको सोच ये सकते हैं मालूम ना। ही नहीं सर, पर उनको तो ये मालूम ही नहीं है ना। सबको मालूम है, ऐसी बात नहीं है, नहीं जाने वालों को सबको मालूम हो, और विशेष मालूम कर लेते हैं इधर उधर पूछ के। मैं मेरी घटना बताता हूँ कि अभी लेटेस्ट इसी चतुर्मास में हमारे एक बड़ी बड़ी बहन ने 9 की तपस्या की। अब तपस्या में तो जाने, मेरे तो सौगन है, मैं तो किसी तपस्या का खाना नहीं खाता हूँ, वहां जाके पानी भी नहीं पीता हूँ। अब बहन के यहाँ जाना है, अब निमंत्रण आया तो जाना कि नहीं जाना, बताओ? तो जाना तो पड़ेगा। जाना तो गया है, गए, किंतु हमने उनके घर का पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। मेरे साथ जो भी थे, मेरी धर्म पत्नी थी, बच्चे थे, या हमारे भाई वगैरह सब थे, उन्होंने सबने खाना खाया, सब किया, मैंने नहीं खाया। मैं वो मंदिर की गौरी करने गए, मंदिर में जाते हैं ना वो पूजा करने, तो हाँ वहां भी सर। गए, तो मैं भी उनके साथ गया, किंतु मंदिर में नहीं गया, बाहर बैठ गया। सभी अंदर गए, मेरे को बुलाया भी गया नहीं, इंद्रेश जी को बुलाओ, मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं आता। तो पर सर इसमें जैसे, क्या फर्क? हाँ जी। नहीं, जैसे आपने भी बताया फरमाया सर, वैसे पिछले साल मैंने तो पहली बार 9 की तपस्या की थी सर। हम्म पर मुझे कहा कि शासन देवी पूजने जाता है, अब ये सब मुझे नहीं मालूम था, तो मैं तो हम्म गई, पूजने भी गई, सब कुछ किया। तो अब हम्म उसको, अब समझ में आ रहा है, तो अभी रेक्टिफाई अगले बार में कर सकते हैं, पर जो हुआ उसको, उसके लिए क्या करना सर? उसकी आलोचना की जा सकती है, यहाँ अपने यहाँ सवाल सारा रास्ता है। भगवान के यहाँ गुनाह को बड़ा नहीं माना, बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि अनादिकालीन प्रवाह है, तो बड़े से बड़े गुनाह को बड़ा नहीं माना। किसी से भी हो सकता है बहुत बड़ा गुनाह, किंतु उसको छिपाना ये बड़ा गुनाह है। जब ये समझ आ जाती है कि ये गलत है, ये गुनाह है, या ये पाप है,
और हमसे हुआ है तो उसकी स्वीकृति ले लेनी चाहिए, हाँ मुझसे हुआ है, और उसकी आलोचना करके प्रायश्चित ले लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शासन में। ठीक सर। पाप हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी से भी हो सकता है, मौनी कर्म के ऐसे ही प्रभाव होते हैं, किंतु पापों को समझने के बाद उसकी आलोचना करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात समझ में साहब? हाँ सर। तो इसलिए अगर ऐसा कोई भी प्रसंग बन जाए तो थोड़ा दृढ़ धर्मी रहना चाहिए। अगर ऐसे तो कोई विशेष प्रेशर आज के जमाने में कोई किसी को करता नहीं, किंतु औपचारिकता बस अगर किसी के साथ जाना पड़ जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु खा खा पी के मौज करके आ जाओ। आप वहां धर्म मत समझो और उनकी क्रियाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, बस आपका कार्य हो जाएगा। देखो सम्यक दृष्टि होता है, उसको रास्ता निकालना आता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा सम्यक रत्न चोरी हो जाएगा। तो ऐसे सम्यक रत्न चोरी हो जाए और वो देखता रह जाए, तो इससे बड़ी मूर्खता तो और क्या हो सकती है? समझ आ रही बात? हाँ सर। यहाँ पर थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है ऐसा। आपने हाँ। कहा था कि कुल देवी के यहाँ पे गए थे, ठीक है। कुल देवी झूठ बताया आपने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भी बताया था कि कुल देवी को एक छोड़कर आप पूजा कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पर मिता जी तो कुल देवी के पास गई, और आपने और एक कहा कि मंदिर के अंदर नहीं जाना। ओके, ये थोड़ा मेरे को दुविधा में डाला है मेरे को कि हम लोग तो कोई मंदिर की पत्थर की तो पूजा नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उनके गुणों की पूजा करते हुए बैठ सकते हैं और अपने आत्मा में लीन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बाहर बैठ के कर सकते, अंदर भी जाके कर सकते हैं। इसमें बाधा हो सकती है जैसे। हाँ, इसमें बाधा हो सकती है। बाधा ये हो सकती है कि अगर हम अंदर जाके बैठे तो हमें कभी कल्पना हो सकती है कि हमारे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। हम उस मूर्ति को भगवान समझने लग सकते हैं, क्योंकि हम अनादिकालीन मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं। हमने कई बार ऐसे ढोंग किए हैं और वही हमारे संस्कार वापस उदयवास होते हैं। और अगर ऐसा हो नहीं गया सा, हम तो लोग मूर्ति हमारा, की पूजा ना करते, हाँ, हम लोग अगर मूर्ति मूर्ति में ही की पूजा ना मूर्ति करते में ही हुए अगर भगवान समझ उनके लिया तो गुणों की हम लोग पूजा करना तो दूर की बात होगी, वो तो मिथ्यात्व ही होता है। किंतु मूर्ति में ही अगर हमने जीव मान लिया तो मिथ्यात्व का भेद है कि अजीव में जीव मानना, ये मिथ्यात्व है। नहीं से, हम लोग तो मूर्ति को कहाँ मान रहे हैं अजीब है बोल के। हम तो तो सिर्फ फिर उनके गुणों का फिर स्मरण मंदिर में, करते हुए हम अपने आत्मा अरे में फिर लीन मंदिर में रहते हैं जाने की तब। जरूरत क्या है? अरे मंदिर में ही जाके स्मरण करने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो असल मूर्ति नहीं, का फिर है। तो हम लोग तो वहीं पे भी नहीं जाना जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं। नहीं वहां नहीं, पे वहां भी जाने का नाकोड़ा जी, तो इसीलिए तो, वहां अरे तक को भी अरे करना। अरे मेरी बात सुनो, इसीलिए तो आचार्य ने आधार बताए। नहीं जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, दृढ़ धर्मी कहलाएंगे। किंतु अगर आपके संबंध बिगड़ते हो, घर में कषाय उत्पन्न होती हो, झगड़े होते हो, और आपको ऐसा महसूस होता हो कि चलो मैं अंदर से तो मजबूत हूँ, साथ में चला गया तो क्या हो जाएगा, ताकि शांति बनी रहेगी, कषाय नहीं होगी, वहां संबंध नहीं बिगड़ेंगे, वहां पर ऐसे इसलिए तो आप जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। नहीं, हम लोग जाते हैं और बाहर बैठते हैं तो नो डाउट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बहुत आएगा। और नहीं, वहां उनको पर पता होना, देखो सामने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, हाँ, मैं स्थानकवासी हूँ। हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे हमारे धर्म संघ के क्या नाम रखे हैं कि वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ। स्थानकवासी शब्द क्यों जोड़ा उन्होंने? स्थानकवासी छोड़ देते, वर्धमान जैन श्रावक संघ कर देते। हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे दादाओं ने हमारे संघ का नाम स्थानकवासी रखा कि नहीं रखा? क्या जरूरी था स्थानकवासी रखना? रखा है। किंतु उन्हें ये पता था कि हमारे बच्चे, वो तो पहचान है समझ साहब, रही बात? अपनी मंदिर मार्गी नहीं है, पहचान है सब। नहीं पहचान नहीं, आज हमारे स्थानकवासी हाँ, घर ही मंदिर में जाने लग गए हैं, तो फिर स्थानकवासी रखने का जरूरत क्या था? नहीं अभी वो तो थोड़ा नेक्स्ट थिंग हो गया तो था। उन्होंने ये सोचा, वो तो नेक्स्ट उन्होंने थिंग हो गया, जैसे भी हम लोग अपने, हाँ,
अपनी उन्होंने बात ये करते सोचा। हैं हम लोग जो 8-10 मेंबर यहाँ बैठेंगे, अपनी बात करते हैं, चलो उनको छोड़ दीजिए, चलो वो नो डाउट करते हैं, लेकिन सानक वासी कर रहे हैं तो उसकी तो पहचान की है कि हम लोग सानक वासी हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। इस वजह से वो सानक वासी रखे, पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने। हाँ, पर अचानक वासी क्या करने लग गए? मंदिर जाने लग गए, पूजा करने लग गए, करने लग गए कि नहीं करने लगे? सर इसमें अपन ऐसे नहीं मान सकते कि जैसे पुराने लोग पुराने जा रहे हैं तो एज अ फ्रेंड अपन हाय हेलो करते हैं, पर हमारे भगवान तो अरिहंत ही हैं, ये मान कर ये समझ रख के अपन मंदिर में प्रवेश करें तो? मैं एक बात कहूं आपको कि आप अगर मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो तो सब आपके लोगों से गुरु, बचने के लिए, सब लोगों के क्वेश्चन से बचने के लिए। नहीं तो लोगों के क्वेश्चन से क्यों बचना? जब वो मंदिर वाले अपने मंदिर की प्रतिष्ठा बना रहे हैं तो आप स्थानक वासी बन के अपन स्थानक की प्रतिष्ठा नहीं बना सकते हैं? सर स्थानक वासी भी बसें लेके जाते हैं आजकल। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बात तो वही हो रही है कि एक बात और हमने एक आचार्य से सुनी, मंदिर वाले आचार्य से, कि एक हमारे पास में एक निम्बाइडा गांव है, वहाँ एक आचार्य बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी भतीजी मंदिर वाली है। तो वो बता रही थी कि हम वहाँ उनके दर्शन करने गए, तो उन्होंने चर्चा चर्चा में एक बात कही कि हम मंदिर वाले आचार्यों ने ही बहुत बड़ी भूल की है और हमने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारी है, इतने सारे मंदिर बनाकर। कैसे? कि वो यूं कहते हैं कि यहाँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उपाश्रय में तो बहुत कम लोग आते हैं, हमारे दर्शन करने आते नहीं। जो हम धर्म सिखाते हैं, धर्म बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, वहां आते ही नहीं। वो खुद इस बात को महसूस करने लगे हैं। बात समझ में आ रही है? इस बात को थोड़ा डिटेल से समझो कि जब मन की कमजोरी होती है तभी ऐसा होता है। हम सोचेंगे हमें क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, भगवान को तो डोंगी भी कहा, क्या हो गया डोंगी कहने से? नहीं नहीं, हम कहेंगे क्या कहेंगे लोग, इसको तो सुनते ही बैठे हम लोग, जीवन भर तक क्या कहेंगे लोग, और हम लोग पीछे रह जाते हैं। इस बात तो मैं मानता हूँ, इस बात को, लेकिन अंदर प्रवेश क्यों नहीं करना? हम लोग थोड़ी हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ी पूजा कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी अगरबत्ती कर रहे हैं, हम लोग ये कोने पे बैठ रहे हैं बस, अपनी स्मृति अब स्मरण ये करते हुए बस। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे हम्म मान लो कि हम नहा धो के बैठे हैं, स्नान करके बैठे हैं, और कीचड़ में एक दो हम्म पांव दे के निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी गंदे हो जाएंगे। अब रास्ते में कीचड़ आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं? ऐसी बात हो, ऐसा नहीं। हम वहां जाने का प्रयोजन क्या है, क्यों जाना चाहते हैं, आप ये तो बताइए। आप मंदिर क्यों जाना चाहते हैं, ये बताइए। नहीं, मंदिर जाए न जाए वो अगली विषय की बात हो गई। अगर हम लोग संघ पे गए, ऐसे कोई मंदिर जाने का कभी प्रसंग पड़ गया, हाँ, पढ़ ठीक है, गया तो कोई। हमारे गांव छोटा है, यहाँ पर तो सब मंदिर मार के सब हमारे यहाँ पे रहते, हम लोग भी वहां पे जाते हैं, वो तो चलो सेकेंडरी थिंग है। लेकिन अभी मिता जी ने कहा कि क्वेश्चन पूछा आपसे कि हम लोग अंदर जा सकते हैं क्या, आपने अंदर मना ही जाने कर दिया कि अंदर अंदर भी जाने नहीं का जाना अगर है। मन में कोई भी अंदर जाने का अगर मन में कोई भी प्रयोजन है, अगर अगर वो तो प्रयोजन बातचीत कर भगवान रहा से था, संबंध। हाँ सर। इस मामले में मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मेरे को थोड़ा ये बराबर नहीं लगा, इसलिए पूछा मैं आपको, क्यों अंदर नहीं जा आपकी एक सकते? आवाज बरोबर नहीं आ रही मेरे पास, थोड़ा सा मैं भी सुन नहीं पा रहा हूँ बरोबर। ओके, आवाज आ रही है अभी क्लियर? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही ओके ओके, तो मिता जी ने प्रश्न किया था आपसे, है। आपने स्पष्ट मना कर दिया कि मंदिर के अंदर जाना ही नहीं है। हम्म। तो अभी खुद हम लोग चला के जाते तो बात अलग है, अगर कोई ऐसे प्रसंग पड़ गया तो क्यों नहीं जाना है? मैंने बस इतना ही है। ये विषय हम्म। लंबा चौड़ा सा, इसको छोड़िए, हम्म। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे चल लेते हैं, कोई बात हाँ नहीं। आगे चलते हैं, वो चलो। वो जगह तो ये व्यवहार निभाने के लिए जाना पड़ता है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि आपके पास अगर प्रेशर हो, कैसाएं उत्पन्न होती हो, आपको यूं लगता हो कि संबंध में कुछ खटास आ सकती हो, तो अगर बताएं भगवान ने, इसलिए तो घना भी योग बताया, सही है, सही है। आचार्य ने क्यों 100% बताया बराबर। है? ये क्यों बताया? इसीलिए तो बताया है ये।
किंतु आप ये स्वेच्छा से अगर कोई ऐसी जाने लग जाएंगे तो वो फिसलन पट्टी है, एक बार थोड़ा सा धक्का लगा तो फिसल जाएंगे। इसलिए स्वेच्छा से ना करें। अगर ऐसा कोई प्रेशर हो, दबाव हो और आपको ऐसी कोई कसाय की परिस्थिति निर्मित होने वाली ऐसी परिस्थिति लगती हो तो आचरणीय अभियोग बताए हैं कि इनका आगार है, इनको आगार के रूप में समझे, दबाव के रूप में समझे। तो ये घना घना अभियोग बताया। यूं अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए अगर अपन केवल प्रियधर्मी बन के रह जाएंगे तो दृढ़ धर्मी नहीं बन पाए, और बिना दृढ़ धर्मी बने हम चारित्र की विशुद्ध रीति से आराधना नहीं कर सकते। बात समझ में आई सर? हो सकता है मेरे शब्दों से कोई आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई हो, पर नहीं नहीं सर, तकलीफ की बात नहीं है, सर बस इसमें एक प्रश्न और है। हाँ सर। सर हम रणकपुर जी के पास रहते हैं, सादड़ी में रहती हूँ सर मैं, रणकपुर सादड़ी। तो कोई ना कोई गेस्ट आते हैं तो रणकपुर टेम्पल उनको दिखाने ले जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर तक जाना पड़ता है उनके साथ में। कोई दिक्कत नहीं। आप बंधन नमस्कार मत करो, वंदना हाँ मत वो करो, नमस्कार मत करो, हाँ वो तो कोई वही दिक्कत वही नहीं है। वही वो कोई सोच करके दिक्कत नाकोड़ा जी में भी प्रवेश कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं पार्श्वनाथ आपको भगवान है ना वहां पर भी। नाकोड़ा जी मत गिनिए, पार्श्वनाथ फिर भगवान गिन लेते हैं अपन। आपने एक शब्द यूज किया पारसनाथ भगवान है वहां भी, हाँ तो पारसनाथ भगवान वहां है फिर मोक्ष में समझे या नाकोड़ा जी में समझे उनको? नहीं नहीं, जैसे रणकपुर टेम्पल में गए अंदर, वैसे के वैसे ही पार्श्वनाथ टेम्पल समझ के जा सकते हैं ना अंदर। पर आपको पारसनाथ बोल के जाने की जरूरत नहीं। नहीं मतलब टेम्पल के अंदर हाँ सो ठीक है, एंड सो मंदिर सो है, एंड सो। आप गेस्ट आए हैं, वो उस मंदिर में जाते हैं, उसका नाम हाँ पारसनाथ है, तो वहां जाने में हाँ कोई बाधा नहीं है, हाँ हाँ बाधा नहीं है। आप वहां वंदन नमस्कार मत करो क्योंकि आप स्वैच्छिक नहीं हैं, इच्छा से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कोई हाँ गेस्ट सर। आए हैं उनको लेके जा रहे हैं, तो एक हम्म। अलग चीज हो गई, डिफरेंट है इसमें, सर इसमें फर्क है। उसमें किसी को दिखाने के लिए भी नमस्कार नहीं करना, मतलब खाली खाली दिखावटी नमस्कार भी नहीं करना। देखो ये बहुत डिटेल वाली बात है कि आपके मन में मिथ्यात्व को अगर समझा है आपने कि जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्या, सही है। अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्या। अब आप वहां खड़े हो कि क्या बोल समझ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति, दोनों अच्छे मित्र थे, और एक दिन गांव में दो प्रसंग उपस्थित हो गए। एक प्रसंग उपस्थित हुआ कि कुछ आचार्य भगवान हमारे नगर में पधारे, और एक प्रसंग उपस्थित था बहुत ही ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल एक सर्कस भी हमारे नगर में आया। ये दो प्रसंग एक ही दिन में उपस्थित हो गए। अब दोनों दोस्त कहते हैं कि चलो यार दोनों चीज आई है, तो एक दोस्त कहता है कि नहीं मैं तो आचार्य के प्रवचन सुनूंगा, सर्कस तो कल भी रुकेगा, कल भी देख लेंगे। और एक दोस्त कहता नहीं मैं आज मैं सर्कस देख लेता हूँ, प्रवचन तो हम कल भी सुन लेंगे, आचार्य महाराज तो प्रवचन वो क्यों ही देते हैं, वो त्याग प्रत्याख्यान कराएंगे, वो भगवान की वाणी है, ऐसा 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 वही करेंगे। तो दोनों की मत भिन्नता थी। तो एक पहला वाला दोस्त तो आचार्य के प्रवचन सुनने के लिए आ गया, और दूसरे वाला दोस्त तो सर्कस देखने चला गया। आप बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। हाँ सर। अब दोनों दोस्त अपने अपने ठिकाने चले गए। अब प्रवचन सुनने वाला क्या सोचता है, अरे यार प्रवचन तो महाराज साहब ने वो का वो दिया जो पहले आए थे, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, इसका त्याग करो, ऐसा करो वैसा करो, जो पहले बताया था वो का वही बता रहा। अच्छा होता मैं दूसरे मित्र के साथ चला जाता तो सर्कस देखता, कोई कोई नई कलाबाजी आई होती। तो इस प्रकार वो प्रवचन स्थल पे बैठ के भी क्या सोच रहा है, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा मित्र जो सर्कस देखने गया तो उसने क्या सोचा, अरे यार सर्कस में तो वही हाथी हैं, वही घोड़े हैं, वही शेर हैं, वही इधर कूदना, ऐसे यार कोई नयापन नहीं था यार। मैं अपने मित्र की बात मान लेता तो आचार्य के प्रवचन सुनते तो वो कोई कोई नई बात बताते, हमारे जीवन निर्माण की कोई अच्छी सुंदर बात बताते। अब इन दोनों में कोई डिफरेंट है क्या? हाँ सर, अंतर तो है ही है। खड़े कहाँ है दोनों? दोनों खड़े विपरीत दिशा में हैं, विपरीत पर विपरीत सोच क्या रहे परिस्थिति। हैं,
अगर आप विपरीत मंदिर में जा रहे हैं, अब वो किस वहां खड़े होके सामने आप क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सम्यक सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा या कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे प्रसंग पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। केवल मंदिर में सर जाने से कुछ नहीं हो सकता। देखो मंदिर में तो कई बार साधु भी विहार करके जाते हैं गांव में, जहाँ जैनियों के घर नहीं होते, जहाँ अन्य तीर्थों के सनातनियों के मंदिर होते हैं, तो उनको मंदिर के अंदर ही रुकना पड़ता है। तो मंदिर के अंदर चले जाने से भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, पर मंदिर के अंदर जाने के बाद आप उनको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो आपके मन के परिणाम क्या आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु हम इतने मजबूत दृढ़ धर्मी नहीं हैं, हम कभी भी फिसल सकते हैं, तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ सर। और कोई प्रश्न है? चले आगे चलें। क्या मंदिर में संत हम्म सतिया जी रुकते हैं हम्म तब रात वहां पे बिता सकते हैं सर? बिता सकते, एक रात तो कल्प है, 2 रात कल्प है। क्योंकि मंदिर भगवान। में देखिए अगर सतिया जी आ गई हम्म और कोई हनुमान जी की मूर्ति थी, तो हम्म कहते हैं कि अगर फोटो भी लगी होती तो हम लोग नहीं रहते यहाँ पर, वहां दो पर दो 2 रात से ज्यादा नहीं रुकते हैं। नहीं फोटो भी अगर सनक में हो हाँ, 2 रात से, किसी, 2 रात दो से रात ज्यादा का नहीं रुकते कल्प है। यूं तो अगर बिहार करके गए, किसी गांव में हाँ पहुंच गए, फोटो वोटो कुछ नहीं, स्थानक है ही नहीं, मंदिर भी है ही नहीं, तो किसी ग्रस्त के घर में रुकेंगे। हाँ। वहां तो ग्रस्त के घर में तो साक्षात लक्ष्मी भी है, देवता भी है, सब है वहां तो। साक्षात ओके कौन से, मतलब स्त्री भी है, पुरुष भी है, और ओके। पशु भी है। हम्म तो वहां भी वहां रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे फिर? हम्म। तो ये 2 रात का कल्प है, ये भगवान के जो कल्प बताए उसमें ये दो हाँ। रात के कल्प हैं। अगर स्त्री पशु पंडक के यहाँ रुकना पड़े तो 2 रात से अधिक नहीं रुकना। ओके सर। हम्म, ओके। हाँ, टाइमिंग तो हो रहा है, और कोई प्रश्न हो तो कर लेते हैं, फिर आगे और चलेंगे। विषय बड़ा सूक्ष्म है ये, क्योंकि हमारी अनादिकालीन प्रवृत्ति वैसी ही है। जैसे एक एग्जांपल दे, और थोड़ा अच्छा लगेगा कि एक बार उत्तराधीन सूत्र का एग्जांपल है, क्योंकि हम हमारा हमारा जो अधिकांश समय है मिथ्यात्व में गुजरा है, और इस उस मिथ्यात्व में गुजरते हुए समय कितना बीत गया, अनादि अंत काल सर। अनादि अनंत बीत गया। अब संस्कार वैसे ही पड़ गए। कैसे? जिससे कि एग्जांपल देता हूँ, अब बुरा मत लगाना कोई भी, क्योंकि एग्जांपल ऐसा ही है कि एक महारानी थी, उसने एक सुअर के बच्चे को पाला। बच्चे सभी अच्छे ही होते हैं, तो सुअर के बच्चे को पाला, अपने पास रखती थी, अपने पास सुलाती थी, अपने पास खिलाती थी, सब कुछ करती थी, और अच्छा अच्छा खिलाती थी, खीर खान का भोजन खिलाती थी, माओ मिष्ठान खिलाती थी। किंतु एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि वहां किसी बच्चे ने क्या कर ली, लेटरिन कर ली। अब वो सुअर का बच्चा उस खीर खान के भोजन को छोड़कर कहाँ चला गया? विष्ठा खाने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, किंतु ये प्रसंग भगवान ने बताया है कि हमारी अनादिकालीन प्रवृत्ति ऐसी है कि हम जिन शासन को छोड़कर इस प्रकार दुर्गतियों में जाने के कारण निर्मित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। हाँ, बुरा मत लगाना, थोड़ा कठोर एग्जाम्पल था भगवान का, ये एग्जाम्पल तो भगवान का ही है, पर इस तरीके से हमारे संस्कार भी ऐसे ही है कि अनादिकालीन मिथ्या से ग्रस्त हैं हम। अब हम गलियां ढूंढते हैं, किंतु जो एक बार शुद्ध रीति से सम्यक को समझ लेता है, फिर वो गलियां नहीं ढूंढता। वो उसको पता है कि एक दिन भी ऐसा आ गया तो मैं फिसल जाऊंगा, और फिसल ऐसी हो जाएगी कि वापस पुनः मिथ्यात्व में आ जाऊंगा। पर एक बार जो काम बिगड़ जाता है उसको सुधारना बड़ा कठिन होता है। इसलिए
हमें बड़ी सावधानी रखनी है। इसीलिए तो संकित के 67 बोल आचार्यों ने निर्मित किए हैं कि हमारे संकित कैसे सुदृढ़ बनी रहे, विशुद्ध बनी रहे और दूषित न हो, इसलिए ये बोल बताए हैं। इसीलिए तो ये आगार भी बताए हैं कि इस तरीके से अगर कोई प्रसंग बन जाए, किसी के दबाव आ जाए, तो हम इस तरीके से उस रीति से उस कार्य को संपादित कर लें, तो हमारा संकित भंग नहीं होगा। आई बात समझ में साहब? बिल्कुल सर। और बताइए। और सर फिर बोलिए। अपन रूटीन में जो अपने यहाँ पे ये होते हैं मैरिजेस होते हैं, वो तो अपन वैदिक रीति से ही होती है, जैन रीति की तो बिल्कुल मिनिमम होती है। उस समय फिर अपन को क्या करना चाहिए सर? उसमें ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारे परिवार की कुल की रीति नीति है, ये कोई धर्म का कार्य नहीं है, इससे हम कोई मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, या इसमें कोई धर्म नहीं हो रहा है। ये जो संसार की रीति चली आ रही है, जो हमारे कुल की हमारे परिवार वाले भी निभा रहे हैं, उसी को मैं निभाती हुई यहाँ बैठी हूँ, बल्कि ये धर्म नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर, ऐसे में वो जो फेरे लेते हैं और हवन होता है वो सब वो एक्सेप्टेबल है सब उसमें, फिर उसी ये रीति मान से है, करके? वहां कोई ठीक धर्म रीति नहीं है। हाँ ओके, वही मानना कि ये ठीक संसार की रीति है, ये संसार का कार्य है जिसको मैं संपादित कर रही हूँ, इसमें कोई धर्म का अंश भी नहीं है। क्योंकि मतलब जरूरी नहीं है सर दोनों पक्ष जैन हाँ विधि से। हाँ हाँ, आप बात कह रहे हो सही है। तो हम्म, ये एक संसार के कार्य समझना चाहिए। ठीक सर। तो देखिए, जैसे आपने बोला था कि आपके घर पे कुछ काम हो और है ना, आप कन्यादान के लिए आपने मना किया, तो कहते आपकी हैं कि दान में। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही जय करो। जिनेन्द्र सर। हाँ आप आ जय रही, जिनेन्द्र बोलिए। सर। हम्म आपने जैसे कन्यादान के बारे में बोला कि भाई आपके ही घर में प्रसंग बना और आपने मना किया कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, तो कहते हैं कि कन्यादान तो शायद बेस्ट दान, मतलब दानों में बेस्ट बताया गया कि बहुत मुश्किल से मिलता है कि कन्यादान का अवसर मिलता है। कुछ सुनाम आता है आपको? हाँ सर। बोलो, दान कौन सा श्रेष्ठ है? हाँ सर, वो वहाँ है, लेकिन अभी जैसे जनरल में बात करते हैं ना, तब बोलते हैं ना कि भाई कन्यादान तो करना चाहिए, अगर मौका मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। और तो कन्यादान देना चाहिए, तो जिसकी कन्या है वो दान करे। अब मेरी कन्या है मान लो, तो मुझे अगर ऐसे परिवार के दबाव में अगर करना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा ना। पर वो 5 जी, जोड़े अगर बैठाएंगे, 7 जोड़े बैठाएंगे, कितने जोड़े बैठाएंगे? हाँ सर, तो अगर उसमें परिवार का दबाव नहीं है, अगर जैसे आपकी कन्या है, पता है कि आपको उसका विवाह तो करना ही होगा, हाँ, तो करना तो होगा, उसके इसमें विवाह क्या के है? लिए तो हाँ, बैठना ही होगा, वो संसार है, हाँ, ये तो वो संसार की दबाव रीति वाला है। तो विषय ही नहीं है ना। वो जैसे अपन नहीं ने कहा कि पर अपन मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर का विषय कि अलग अपन हो गया, मंदिर का विषय अलग नहीं, हो गया। नहीं नहीं, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं, किसी के दबाव से गए, लेकिन मन के भाव अच्छे हैं, लेकिन अपन जाकर वहां हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने के लिए हमें कोई कहता थोड़ी है वहां पे। वो हाँ तो तो नहीं हमारे जोड़, मन के, कि हम हाँ लोगों को दिखाने के लिए, नहीं यार कोई क्या सोचेगा, ऐसा सोच के अगर हम हाथ जोड़े, मन में भाव कैसे भी हैं वो हमारा मन जान रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो भी तो दिखती है ना। तो जब दिखेगी तो डेफिनेटली जैसा हम करेंगे वैसा दिखेगा, तो लोगों के आचरण में वैसा आएगा कि भाई ये बंदा वैसा ही करता है। अगर आप हाथ नहीं जोड़ोगे तो कहेंगे कि भाई वो मंदिर में हाथ नहीं जोड़े क्योंकि वो सम्यक्तवी है। अपन हाथ जोड़ेंगे तो वहां तक जाते हुए भी अपन वापस आ जाएंगे, फिर कहेंगे भाई आप मंदिर में तो जाते ही हो ना, तो फिर क्यों वो कर रहे हो। तो बिल्कुल अपनी सही बोल। दृढ़ता के लिए इन चीजों को भी कभी कभी क्रियाओं में लाकर अगर सामने रखेंगे तो ही, मतलब अपन कह सकते हैं कि देखो, अपन उस रूट पे इसके चल रहे हैं। इसके लिए हमारे सामने संदीप जी का उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे संदीप भैया बताए थे कि पहले हमको घर में उपवास वगैरह करने नहीं देते, तकलीफ होती जी थी, बार बार समझाना पड़ता था, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। आज संदीप जी महीने के 6 उपवास करते हैं। आज घर वाला भी प्रसन्न है, कोई नाराजगी है क्या उनको? क्यों संदीप जी? नहीं सर, बिल्कुल नाराजगी पर नहीं। बिच्छा विक्रम साहब, मैंने कल 6 कह दिया था,
6 नहीं करता हूँ, 5 करता हूँ सर हाँ महीने कोई का। बात नहीं, इसमें कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता है। पर शुरुआत में तो आपको तकलीफ पड़ी थी ना, हाँ, बहुत आपको बहुत समझ ज्यादा थे था, कि बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत पर ज्यादा। इसी तरीके से हम अगर कर रहे और कभी मान लो 1-2 बार मंदिर में नहीं गए और लोगों ने टोका टोकी की तो सुन लो, फिर दूसरी बार भी सुन लो, तीसरी बार भी सुन लो, चौथी बार आपको कुछ कहेगा ही नहीं, जानेंगे नहीं ये बहन जो है ये सम्यक में दृढ़ है, ये स्थानकवासी है, ये मंदिर अंदर नहीं है, तो बुरा भी नहीं मानेंगे। सर एक प्रश्न जी इसमें गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, पूछना चाहिए। तो इसका मतलब समकित खाली स्थानकवासी में होगा, मंदिर मार्गी में समकित नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं कह सकते अभी, ये विषय केवलियों का है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि संकित के लक्षण बताए 5 और मिथ्यात्व के लक्षण बताए 25। बात समझ रहे हैं आप? अब मंदिर वाले व्यक्ति अगर एक केंद्रीय जीवों की हिंसा करते हुए कोई धर्म आराधना करते हैं तो क्या वो धर्म आराधना है क्या? या तो फिर अपनी एक केंद्र नजर में से तो जीव मत नहीं है। मानो। वो एक केंद्र में जीव तो मानते हैं किंतु उनकी हिंसा करते हुए कार्य करते हैं, तो क्या हिंसा में भगवान ने धर्म बताया क्या? नहीं सर। और फिर बात तो स्पष्ट ही है। फिर वो बोलते ना हाथ कंगन को क्या आरसी। हाँ सर, फिर हम भी तो जाते हैं सारनाथ, तो गाड़ी लेके ही जाते हैं, हम भी हिंसा करते हुए जाते हैं। फिर नहीं जाना चाहिए। गाड़ी लेके जाते हैं हम भगवान लोग ने तो सब के नहीं सब, कहा, बगैर गाड़ी को हाँ तो नहीं होता ही नहीं है। अरे भगवान ने तो नहीं कहा ना। भगवान ने ऐसा कहा क्या है हिंसा करते हुए आओ मेरे पास प्रवचन सुनने? साधु ऐसा नहीं कहते हैं क्या? नहीं सर, अगर पैदल भी गए तो हिंसा तो होएगी ना सर। नहीं पैदल गए कैसे हिंसा हो जाएगी, ये क्या बात होती है? पैदल गए आप विवेक से चलो, भगवान ने बताया 3 हाथ 3.5 हाथ भूमि सामने देख के चलो, हीरे संति का पालन करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर साधु भी अगर विहार करते तो हिंसा होगी। बड़े शहरों में तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा इतना तो दूर ये होता है। व्यवस्थाएं बदल गई है। इसीलिए तो हमें हमारे नजदीक में धर्म जो स्थल हैं, जो हमारे सामयिक स्थल हैं, पोषणशाला हैं, वहीं रह के धर्म स्थल धर्म को करना चाहिए। पर अब रीतियां बदल गई, बसे भर भर के हम आचार्यों के गुरुओं के दौड़ने लग गए। ये परंपरा गलत है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले मुझे याद आता है कि मेरे गांव में चौमासा होते थे शादियों के, कभी कभार कोई व्यक्ति किसी प्रसंगोपात उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं और प्रवचन सुन के जाते हैं। बाकी ऐसे की बस भर के गाड़ियों में भर के रोज यहाँ तो पहले दिन से ही मतलब चतुर्मास के पहले दिन से ही इतनी उपस्थिति रहने लग जाती है बाहर वालों की कि आरंभ स्मारंभ का इतना होता है। हम तो कल्पना करके दिल दुखता है कि ये क्या हो रहा है। पहले तो कम से कम ऐसा तो होता ही था कि सावन भादों में कहीं नहीं जाते थे, धर्मस्थल पे ही अपने गांव में रुक के धर्मस्थल पे ही अपना धर्म आराधन करते थे। बाद में अगर कोई प्रसंग बहाने जाना पड़ा, दुकान के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से अगर कोई बाहर जाते थे तो इस तरीके से योजना बना के जाते थे, अपना बाजार का काम भी हो जाएगा और हमारे गुरु के दर्शन भी हो जाएंगे। फिर इस तरीके की योजना फिर बाद में सावन भादों के बाद में बनती थी। किंतु आज तो गुरु भी बदल गए हैं, क्या कर सकते हैं, किसको समझाएं? सर पर अगर तो जैसे शहर में चौमासे हैं 4-5 अलग अलग, और कहीं हम्म बहुत अच्छा व्याख्यान है और वो हमसे दूर है, हम्म तो भी वो सुनने के लिए अवॉइड करना और जो पास में है वहां देखो, जाना। हाँ भगवान के समोशरण में भी राजा लोग चतुरंगिनी सेना लेके आते थे, किंतु आगम पाठ में कहीं भी ऐसा नहीं उल्लेख है कि तुम धर्म सुनने के लिए इस तरीके से ना आओ। क्यों? कि भगवान ने वह किस रीति से आ रहे हैं उसके लिए नहीं बताया, उसका उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वह आने के बाद धर्म किस रीति से करना चाहिए ये प्रश्न बताया। जैसे आनंद आदि श्रावक भी भगवान के प्रवचन सुनने गए और सुनते ही भगवान से क्या निवेदन किया, प्रभु आपकी वाणी बहुत सुंदर, बहुत प्रीतिकारी, बहुत रुचिकारी, आनंदकारी, संसार के दुखों से मुक्त कराने वाली, किंतु मैं अनगार नहीं बन सकता, मैं आगार धर्म को स्वीकार करता हूँ। और फिर आगार धर्म का पालन उन्होंने कहाँ किया, बताओ जरा, बहुत सारे टोकरों के जानकार है। आनंद श्रावक ने उन व्रतों का आराधन कहाँ किया? अपने घर पे किए ना सर। हाँ अपने पोषणशाला में किया। अरे खुद हाँ गौतम स्वामी को उनके घर जाना पड़ा,
हाँ दर्शन देने के लिए। तो हम हाँ ऐसी व्यवस्था करें, हम ऐसा मन बनाएं, क्यों दौड़ दौड़ के जाते हैं कहीं भी। 12 ठीक है, व्रत आपके श्रावक बने, हाँ सर, 12 व्रतधारी श्रावक बने सर। बिल्कुल। आज पहले देवलोक में है, आने वाले समय में महाविद्य सेक्टर में जन्म लेके मोक्ष पधार जाएंगे। हाँ सर। तो इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु हमें क्या कह रहे हैं उसको समझना चाहिए, न कि गुरु क्या कर रहे हैं, या हमें ऐसे उतावलपन में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म को गहनता से, गंभीरता से, समझ पूर्वक ये कार्य करना चाहिए। लेकिन कई गुरु साल में एक बार तो भी दर्शन के लिए आओ, सेवा के लिए आओ कहते ही हैं। गुरु को कहना ही नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि आने की अनुमोदना हो गई, आते हुए कितनी हिंसा होगी। एक बार क्या हुआ, आपने बात निकाल दी तो प्रसंग बता देता हूँ। एक बार जयपुर से दो श्रावक आचार्य श्रीलाल जी महाराज साहब के दर्शन करने रतलाम गए। और रतलाम गए और उनको रास्ते में एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि चलो अपन आचार्य जी से पूछेंगे कि हम आपके दर्शन करने के लिए आए, तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ऐसा पूछेंगे। तो रतलाम उतरे, प्रवचन सुना, और फिर सेवा का मौका लगा, बैठे तो उन श्रावकों ने ये प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव हम आए तो कैसा लगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बताओ? कैसा कि 1 साल में एक बार तो आना ही चाहिए। उन्होंने ये कहा, अरे श्रावक जी यहाँ क्यों दया पाली, मैं खुद साधु हूं या नहीं ये केवल ही जानते हैं। आप तो धर्म के जानकार हैं, आगमों के जानकार हैं, थोपड़ों के जानकार हैं। जयपुर रुके लाल भवन में ही अगर धर्म आराधना कर लेते तो कितना अच्छा होता। मैं खुद साधु हूं या नहीं ये कौन जानता है? केवल ही जाते। अब दर्शन किसके करने आए? आप कह रहे हैं कि साधु कहते हैं कि 1 साल में एक बार दर्शन करने आओ। अरे वो साधु भी है या नहीं ये कौन जानता है? लेकिन हम तो गुरु मानते हैं सर उनको, हाँ, उनकी ये आज्ञा का प्रतीति पालन है, करते हैं। व्यवहार में हाँ साधु हैं, व्यवहार में हाँ वो साधु हैं, और उन साधुओं को गुरु बुद्धि से वंदन व्यवहार करना ही चाहिए। किंतु मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आचार्य लालचंद जी महाराज ने क्या जवाब दिया, बहुत खूब सर। कितना आगम से सचोट जवाब दिया। तो उनको हिंसा प्रिय नहीं थी, उनको ऐसा नहीं मेरे दर्शन करने आ गए तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसा प्रिय नहीं था उनको। हिंसा कैसे रुके, इनके कर्मों के बंध कैसे कम हो, ये कर्म की निर्जा कहाँ अधिक कर सकते हैं, ये संबंध था उनका। आई बात ऐसे समझ में? उदाहरण ऐसे उदाहरण तो कम ही होंगे सर। कम है तभी तो उदाहरण रूप में आते हैं। ये तो सब बोलते हैं। नहीं मिलते नहीं हम लोगों को, बहुत से लोग हैं ऐसे दृढ़ हाँ है संकल्पित सर, है है जो, बहुत हाँ है। बहुत लोग आज हैं, हमको मैं तो कह रहा नजर हूँ में नहीं आते हो। हमारे यहाँ एक नारायण लाल जी श्रीसेमाल हैं, तो उन्होंने भी औसत व्रत किया हुआ है, स्थानक में रहते हैं, कोई टाम टीम नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बहुत सहज सरल रीति से वो अपनी धर्म आराधना करते हैं, बहुत जानकार हैं तो करते हैं। कोई मान सम्मान की भूख नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आना जाना नहीं, अब धर्म आराधना तो कर ही रहे हैं। तो गुरु भगवंतों को दर्शन इस हिसाब से जा सकते हैं कि हम लोग और धर्म में ज्यादा और कैसे और गाढ़े हों, ये हिसाब से बिल्कुल, हम लोग तो जा सकते हैं। हाँ इसलिए जा सकते हैं। या मान लो ऐसा कोई प्रसंग हो, तो मान लो हम्म गुरुदेव के दर्शन करने जाना है, तो संसार का भी कोई कार्य निकाल के जाओ, फिर संसार की हाँ रीति से भी जाओ अलग, फिर गुरु के भी ले जाओ अलग। ऐसा नहीं कि भी चलो उधर सही। जा रहे तो ये कार्य भी हमको निपटाना है, ये भी हम्म निपटाएंगे और गुरु के दर्शन भी करेंगे, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सही है। कई गुरु ओके। ऐसे होते हैं, कई साधु ऐसे होते हैं, तो वो अगर उनके दर्शन करने जाओ तो पूछते हैं कि भाई आज इधर कैसे आना हुआ। अगर हम यूं कह दें, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि नहीं हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए, तो भाई हम मेरे दर्शन के क्या हो सा है, आप वहीं रुक के समय करते तो ज्यादा लाभ होता, मेरे दर्शन के तो ज्यादा लाभ हुआ। तो ऐसे भी होते हैं, तो हम कोई कार्य निकाल के जाएं तो भी बहुत बढ़िया है। ऐसे भी जाते हैं, देखो हम भी जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि हम हमारी दर्शन शुद्धि का ध्यान रखें, हिंसा कैसे कम से कम हो इसका ख्याल रखें। अब हम जानकार हो गए हैं, अगर हम जानकार नहीं हो तो गुरु के पास जाएं दौड़ के तो अलग बात है,
किंतु हम जानते हैं कि समय क्या होती है, संबर क्या होते हैं, पोषद क्या होती है, हिंसा क्या होती है, कैसे कर्मों का बंध होते हैं, कैसे निर्जा, ये सारी चीजें हम जान गए हैं, तो अब इनका आचरण करना चाहिए। आई बात समझ में साहब? गुरुजी जैसे बोलते हैं, अभी अपन कहें कि भाई है ना, नहीं महाराज साहब के जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं नहीं जाएंगे क्योंकि जीवों की हिंसा होती है। तो अभी जैसे कहेंगे कि जीवों की हिंसा की बात हम ऐसे करें जैसे हम जीव हिंसा करते ही नहीं है, बोले सारे ही काम सारे आरम सरम सब कर रहे हैं, तो उसमें गुरु भगवंतों के दर्शन हो गए तो और अच्छा ज्ञान सीखने को मिलेगा, तब क्या रिप्लाई आती है वापस? अब तो ज्ञान सीखने के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ज्ञान अगर मालूम है कि हमको संवर करने से, समय करने से, प्रोसेस करने से कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, सब कुछ जानते हैं, तो एक खाली एक यूं ही दर्शन करने जाना है, ये थोड़ा सा बचना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभार अगर यूं तो साधु भी कई बार चले जाते हैं आरक लग्दी का प्रयोग करके, जाते नहीं जाते हैं, जाते हैं साहब। तो वो प्रमादी होते हैं, उनकी आलोचना होती है, प्रायश्चित लेना पड़ता है, तो वो विषय अलग हो गया। फिर ठीक है, अपने श्रावक हैं, खुले हैं, जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, किंतु हमारा अधिकांश समय कैसे व्यतीत होना चाहिए वो ध्यान देने की बात है। हाँ सर। उनके पास जाते हैं तो अलग ही वाइब्स होते हैं साहब, और उनका हाँ जाना अहोभाव चाहिए, देखते अरे हैं हमें। मेरा मना नहीं है, आप दूसरे नहीं दूसरे नहीं व्यू में ना ले बात, जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, पर जानकार हो गए हैं, हाँ पर अब केवल ऐसे ही, जैसे आज प्रवेश है तो प्रवेश में तो उपस्थिति होनी चाहिए। अब बात समझ रहे मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ऐसा? तो सही है प्रवेश सर। में हजारों लोग हो गए, अब कितना पानी का आरंभ समारंभ हो गया, खाना खा के आ गए ना, इसमें क्या सुन लेंगे हम प्रवेश के दिन, क्या धर्म आराधना कर लेंगे? पर ऐसे ही बस नहीं, प्रवेश में जाना है, प्रवेश में चले गए। अब किसी की जन्म जयंती है तो जन्म जयंती मनाने जाना है, तो ये ऐसे प्रसंगों से बचना चाहिए। हाँ, आपके पास अध्ययन करते हुए, ज्ञानार्जन करते हुए कोई जिज्ञासाएं हो गई, आपने उनको नोट किया, अब उनका समाधान चाहते हैं कि भाई हम गुरु भगवान के दर्शन भी करेंगे और आगम पढ़ते हुए हमें ये जिज्ञासा हुई, ये शंका हुई, तो उसका समाधान भी लेंगे। तो इस रीति से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किंतु एक बस ऐसे ही कि प्रवेश है, आज विहार है, आज जन्म जयंती, तो ये सम्यक दृष्टि को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अधिक लाभ किसमें है, ये सारी चीजों को सोचना चाहिए। ओके साहब? हाँ आज हाँ सर। सर। हाँ, आज बहुत जनों का दिल दुखा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना, बहुत बहुत आभार आपको। जय जिनेन्द्र। दिल नहीं दुखा समय है ज्यादा सर ना, दिल खुला है और कुछ क्लियर हुए हैं नहीं। सर, हाँ क्लियर हुए हैं सर कई चीजों में। गुरुजी हाँ बहुत सारी शंकाएं थी जिसका समाधान हो रहा है, वह दिल दुखने वाली बात नहीं, आप सिर्फ भगवान की वाणी कह रहे हो, उसको समझने की जरूरत हम लोगों को ही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाँ मैं आप भी तो समझ रहा हूँ। सब्जेक्ट में दृढ़ करना चाह रहे हैं ना, आप हाँ हाँ, खुलो। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके आयुष का बंध संकित में हो जाए, और सही है। संकित में आयुष का बंध हो जाता है तो कहाँ तक कौन से देवलोक का बंध होता है? अनुत्तर विमान तक भी हो सकता है सर। नहीं नहीं, नहीं श्रावक का सर। बंध तो अनुत्तर विमान नहीं हो सकता सर, ओके। सर्वार्थ सिद्ध। वैमानिक का बंध होता है। वैमानिक का मतलब पहले देवलोक से लगाकर दूसरे पांच। देवलोक के जी 12वें जी, देवलोक तक। बारहवीं जगह। ओके ऊपर सर। जाने के लिए तो साधु का वेश होना जरूरी है। ओहो हो। हाँ, 12 देवलोक से अगर ऊपर जाना है तो साधु का वेश जरूरी है, चाहे वो ओके। मिथ्या दृष्टि हो। नवग्रह तक जाना है मान लो किसी को, पर साधु का वेश होना जरूरी है, और साधु का वेश पहन के भी लोगों के सामने जैसे 5 महाव्रत ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं दीक्षा लेते समय, ऐसा लेना जरूरी है, तभी वो नवग्रह तक जाता है। यूं संकित का आयुष बंध पहले देवलोक से लगाकर 12 देवलोक तक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 सर। जिनेन्द्र धन्यवाद साहब, मैंने जय सर, जिनेन्द्र खमत साहब। कामना बारंबार। सम्मत कामना सर, हमारे कुछ प्रश्न गलत भी हुए नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ, और आप लोगों का बहुत आभार मान के ही सोता हूँ कि देखो इन लोगों के कारण से मेरा क्या हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, मैं भगवान की वाणी को समझ रहा हूँ, तो तो सर आप एक लोगों का चीज बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार।
सर जय एक चीज का दुख जिनेंद्र। होता है, ये सब क्लासेस शुरू से होनी चाहिए सर, जब कच्ची उम्र में जाते हैं तब से सिखाना चाहिए ना सर, तो ये हाँ दिमाग में देखो, पूरा। अब हमारे यहाँ शासन में जब जाग जाते हैं तभी सवेरा कहलाते हैं। हाँ सर वो तो है ही है। अब जग गए हैं तो। आप जैसे गुरु मिले तो जागने के अवसर भी मिल जाते हैं, और हाँ आप जैसे गुरु और जगाने वाले मिल जाए तो शायद बहुत जल्दी सर सहमत है, आशा मनसुबों जी को की बात से सहमत है बिल्कुल। अरे आशा जी बिल्कुल। आज आ गए, क्लास में आ गए, आज दिखाई दे रहा हाँ, थोड़ी चहल पहल भी है क्लास में, अच्छा लगा आज क्लास, सब क्वेश्चंस पूछे। हम्म। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय जिनेंद्र। जय शाम को। जिनेंद्र सर, जय धन्यवाद। जय जय जिनेंद्र जय सर, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।